सत श्री अकाल बेटा जी आज के वीडियो में हम समझेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। ये साइंटिस्ट का नाम है हाइगन। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हमें हेल्प करते हैं लाइट को एज ए वेव समझने में। सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइट एज वेव, हाउ इट ट्रेवल्स, कैसे लाइट वेव की तरह ट्रेवल करेगी। उसमें हमें बहुत हेल्प होती है हाइगन प्रिंसिपल की। अब देखिए, अनलाइक वाटर, लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन एम्प्टी स्पेस। अब हमने वेव कौन सी सुनी है अभी तक? हमने तो पानी की वेव सुनी है। अब पानी की जैसे बाल्टी की ये सतह हो, तो इसमें अगर हम कुछ डिस्टरबेंस लाते हैं, यहाँ पत्थर फेंक दें, तो यहाँ पर हमने देखा कि वेव बन गई, है ना। बट यहाँ पर एक मीडियम था ना, वाटर था यहाँ पे। अब अनलाइक वाटर, अब हमारी जो लाइट है तो वो पानी की तरह तो नहीं है, ये तो एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल करती। अब देखो, सन से, ये हमारा सन है और हमारी अर्थ यहाँ पर है, बीच में तो खाली स्पेस है, वैक्यूम है। तो ये पानी की तरह कैसे ट्रेवल कर सकती है? इसके पास तो कोई मीडियम भी ना हो तब भी काम चल जाता है। तो यहां पर फंस गए हम। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले सुन लीजिए। हाइगन ने प्रपोज किया दैट लाइट इज ए डिस्टर्बेंस, लाइट भी डिस्टर्बेंस है, इन एन इमेजिनरी मीडियम, एक इमेजिन किया हुआ मीडियम जिसे हम एथर मीडियम बोलते हैं। AETHER। प्रिंसिपल को समझने से पहले एक टर्म आएगी टेक्निकल, वेव फ्रंट। ये क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन पढ़िए। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव विच आर इन फेज। किसी भी वेव में वो पॉइंट्स जो फेज में हो, अगर उनका लोकस बना लिया जाए तो उसे वेव फ्रंट कहा जाएगा। यहां पर एक फैंसी वर्ड आ गया बेटा, लोकस। कुछ नहीं है, पाथ ही है। अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जैसे मान लो ये रहा पॉइंट, 3 पॉइंट रहे, अगर आप बोलो इनका लोकस ड्रॉ करो, तो मैं ऐसे कर बना दूंगा जो तीनों को क्रॉस कर रही है। तो ये जो लाइन बनी, ये जो पाथ बना, इसे लोकस बोल रहे हैं। फैंसी वर्ड है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ हर जगह पानी है। मैं आपको सर्कुलर वेव फ्रंट दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर सेंटर पे पत्थर फेंका, तो हम देखेंगे ऐसे सर्कल करके वेव जाती हुई दिखती है। तो ये जो पॉइंट सारे मैं डिनोट कर रहा हूँ या हम पिक्चर में देखते हैं, दे आर ऑल इन फेज। एक्चुअली क्या दिखता है हमें? अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो आपको समझ आएगा। दे आर एक्चुअली द क्रेस्ट, उठा हुआ पार्टी दिखता है हमें वेव का, अगर हम सर्कल देखें तो। उसके बाद नेक्स्ट चलता जाएगा इसी तरह से। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर इन फेज, और इनका लोकस बना लिया गया है, इनको ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, हर एक पॉइंट सेम फेज में है। ये नीचे जाने वाले हैं, अब सब साथ में इन सिंक जाएंगे। इन पॉइंट्स का अगर लोकस बना लिया जाए या लाइनों को जोड़ दिया जाए इन डॉट से, तो हम बोलेंगे हमने बना लिया वेव फ्रंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। अभी तक हम रेस समझ रहे थे, तो रेस के कॉन्सेप्ट को भूल नहीं जाना है, उसको रिलेट कर देना है वेव फ्रंट से। द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट्स एंड रेज क्या होगा? देखो, अगर हमने इस तरह से वेव फ्रंट बना लिए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, वाटर वेव फ्रंट सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं उनको। तो डायमेंशन में इस तरह से। So these are, what are these? These are wave fronts, sir. Every point on this locus is in phase. We are seeing the crest actually here. अब देखिए, यहाँ पर रेज ड्रॉ करनी हो, वे रे जो है वो इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं एरोज, दीज आर रेज। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रेज? यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, दैट इज 90 डिग्री। एवरीवेयर देखो आप, किसी भी रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल देखो आप, 90 डिग्री ही निकलना है, राइट। तो वेव फ्रंट्स एंड रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
सो द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट्स एंड रेज कितना होता है? 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत हेल्प करेगी जब हमारे पास सिंपल वेव फ्रंट्स ना होकर कॉम्प्लेक्स वेव फ्रंट आएंगे। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है कि वेव फ्रंट और रे 90 डिग्री पर होंगे, इसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। रेज पता हो तो उनसे 90 डिग्री पे वेव फ्रंट्स होंगे, यानी कि वेव फ्रंट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर वेव फ्रंट्स दिए हो तो रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब हमने यहां पर इस तरह से वेव फ्रंट ड्रॉ किए, तो जो रेज हैं या जो हमारी वेव किस तरह ट्रेवल कर रही है वो रेज से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से 90 डिग्री पे। ये तो सिंपल एग्जांपल लिया था हमने। तो इस तरह से लाइट ट्रेवल कर रही होगी, तो हम क्या इस तरह की लाइन बनानी चाहिए? रेज की नहीं, 90 डिग्री नहीं है। तो हमें ध्यान रखना होगा और हमें फायदा हो जाएगा इस सिंपल सी बात का। अब देखिए, ये तो सिंपल वेव फ्रंट थे, यहाँ तो अंदाजा लगाना आसान था। हेल्प कहाँ होगी? देखिए, थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा कर्व जैसा दिखा दूं आपको और बोलूं कि बेटा ये वेव फ्रंट रहा, रेज बना के दिखाओ, है ना? तो अगर ये वेव फ्रंट है, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेव फ्रंट, तो क्या रे बना सकते हैं? तो हमें दिखाना हो रेज तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्या ध्यान रख रहा हूँ? देखो, मैं 90 डिग्री एंगल का ध्यान रख रहा हूँ। इस तरह से दिखा सकता हूँ यहाँ पर, कितने भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करेगा हमें समझाना क्या है। तो यहाँ पर मैंने 3 रेज बना दी। क्या ये ठीक रहेगी वेव बनाना इस तरह से? इस तरह से जाएगा? अरे नहीं सर, ये देखिए एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, तो ये हमें फायदा दे देगा। और अब थोड़ा सा स्केचिंग की बात है, इस तरह का वेव फ्रंट दे दिया, दिस इज द वेव फ्रंट, कैन यू ड्रॉ रेज? ऑफ कोर्स, बस थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा कीजिए अपना। 90 डिग्री पर ही हमें रेज दिखानी है ना? ट्राई कीजिए कि आपकी जो भी रेज बन रही हैं वो 90 डिग्री पर हो। अंदाजा ही लगा रहे हैं स्केचिंग, बट दीज आर द रेज विच वी कैन फॉर्म। तो हमारे को दोनों चीजों का फायदा हो जाएगा। हमें रेज की जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक बनाई है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, अगर हमें ये लॉजिक 90 डिग्री वाला लॉजिक जो है वो याद है। अब वेव फ्रंट्स कितने तरह के हो सकते हैं? देखो, जब भी हमारी डिस्टरबेंस जो है वो एक पॉइंट सोर्स हो, इस तरह से एक पॉइंट फेंका गया बाल्टी के सेंटर में, तो यहां से हमें सर्कुलर वेव फ्रंट मिलेंगे। Circular wave fronts. So these are called, because their shape is circular, तो उन्हें circular wave fronts कह दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना है। ये हैं हमारे circular wave fronts। ये कब मिलते हैं? जब disturbance जो है, disturbance is of a point source। पॉइंट सोर्स, छोटा सा पत्थर, एकदम बारीक सा पत्थर मारा तभी आपको सर्कल मिलेंगी। अगर आप सोचे, देखो हाथ से इसको अगर आप इधर उधर कर देते, है ना, एक शार्प पॉइंट सोर्स से डिस्टर्बेंस ना करो, तो वेव्स अजीब जैसी, कॉम्प्लेक्स जैसी बन जाएंगी। परफेक्ट सर्कल कब आएगा सर? बहुत ही बारीक सा पत्थर फेंकेंगे तो आपको परफेक्ट यहाँ पे सर्कुलर वेव फ्रंट्स मिलेंगे। दे आर ऑल टू डायमेंशन। ये जो सर्कल देख रहे हैं बेटा, सर्कल एक 2D शेप है, 2 डायमेंशन। अब देखिए, व्हाट विल बी द प्लेन? इसी से रिलेटेड है। देखो, इस वेव ने ट्रेवल करते जाना है, मैं यहाँ 2 ही बनाए हैं, बट मैं अगर इसको बढ़ाता जाऊं, अब पूरा सर्कल नहीं बना रहा, ये जो वेव फ्रंट है बढ़ते जाएं, और वेरी फार फार अवे इफ यू विल सी, you will see my line is getting plainer and plainer and plainer। ऐसा ही होता है। तो when you are observing from very far away, you will see these fronts, these wave fronts as plane wave fronts। प्लेन वेव फ्रंट्स कब बनेंगे? when disturbance is very far away। मेरे यहाँ पर पेज खत्म हो गया, नहीं तो मैंने और दूर ले जाना था। आप भी देखेंगे जितना बड़ा आप सर्कल करते जाएंगे, उसकी कर्व जो है वो आपको सीधी मिलेगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं धरती जो है, धरती का जो कर्व है वो हमें स्ट्रेट दिखता है, पर क्या सर स्ट्रेट है? नहीं, हम तो ऐसे स्फेरिकल दिखाते हैं, बट हमारे लिए, क्योंकि हम तो चींटी जैसे हैं,
छोटे से। तो हमारे लिए ये स्ट्रेट ही दिखेगा। और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो हमारा सन है वो हमसे बहुत दूर है, तो वो भी हमें वेव फ्रंट जो है भेज रहा है, कुछ इस तरह के। बट जब ये हमारे पास पहुंचते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें क्या मिलता है, हमें प्लेन वेव फ्रंट ही दिखता है। तो रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारे सर्कुलर वेव फ्रंट वो कब बनेंगे, जब हमारी डिस्टर्बेंस जो है वो पॉइंट सोर्स के कारण होगी, एंड वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए फार अवे पॉइंट। एट दैट पॉइंट द डिस्टर्बेंस विल लुक लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट, वो उस तरह से हमारे पास आएगी, एकदम सीधी सीधी। हो गया। अब देखिए थर्ड जो है हमारा यहाँ पर, दैट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल, अब ये हमारा डिफरेंस डाल देगा पानी में और लाइट में। तो हम पढ़ लेते हैं अभी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्या होंगे। लाइट के जो वेव फ्रंट्स होंगे वो स्फेरिकल होंगे, यानी कि जो शेप हम सर्कल बना रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर बॉल बनानी हो मुझे, मैं आपको दिखा नहीं सकता 3D में, बस थोड़ी सी ऐसे शेडिंग जैसी कर देते हैं जिससे हमें लगे कि ये 3D टाइप बॉल है। जैसे क्रिकेट की बॉल बनानी हो तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा, कि ये 3D है, जैसे हमारी अर्थ है, राइट। सो दिस इज 3 डायमेंशन। तो जो लाइट डिस्टर्ब होगी, जैसे हमने लाइट का सोर्स यहाँ पे लगा दिया, अब आसपास क्या है, एथर मीडियम है, तो पानी की तरह ही काम करेगा। बट जो वेव फ्रंट्स हैं वो क्या सर्कुलर होंगे एक्चुअल में, हम दिखाते सर्कुलर हैं, हमारी कॉपी की लिमिट है, बट एक्चुअली व्हाट दे आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। क्योंकि हर दिशा में, आप कॉपी में ये अगर पेज है तो वेव फ्रंट आपकी तरफ भी आ रहा है, मोबाइल से अंदर को भी जा रहा है, कॉपी के साइड में भी जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं जैसे बलून फूलता है ना, बलून के अंदर एयर भरते हैं तो वो जिस तरह से एक्सपैंड होता है, उस तरह से हमारा स्फेरिकल जो है वेव फ्रंट ग्रो करता है, प्रोपगेट करता है, ट्रेवल करता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल। अब हमारे पास ऐसे टूल किट है, वेव फ्रंट समझ गए, रे समझ गए, अब हम आसानी से हाइगन प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। देखो, ये बोलता क्या है, इट स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट क्रिएट्स इट्स ओन, अपना ही स्फेरिकल वेवलेट। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी वेवलेट। हर एक पॉइंट जो है अपना सेकेंडरी वेवलेट बना देगा। द कॉमन एनवलप, कॉमन टेंजेंट बोल सकते हो, एनवलप या टेंजेंट बोल लीजिए, ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म्स द न्यू वेव फ्रंट। थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस तरह का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हो लाइट का, अब थोड़ी देर बाद कहाँ होगा, कैसे ट्रेवल करेगा। हमने बोला था ना, हाइगन प्रिंसिपल समझाएगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो अगर यहाँ फोटो खींच के रखी है और बोला कि अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेव फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा, अभी तक तो हम सिंपल बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, सर यहाँ तक पहुंच जाएगा थोड़ी देर में, फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा, राइट। ये हमारा तुक्का हो गया, गेस वर्क हो गया। बट हाइगन बहुत अच्छे से समझाएगा। हाइगन क्या बोलता है, हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट पर है, वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट पर, राइट, हर एक पॉइंट अपना एक सेकेंडरी वेवलेट बनाना शुरू कर देगा। देखिए, मान लीजिए बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, मैं यहां पर 4 पॉइंट ले रहा हूं, 1 2 3 4, डायमीटर के हिसाब से ले लिए यहाँ पे 4 पॉइंट। ये क्या करेंगे, ये अपना एक सेकेंडरी वेवलेट बनाना शुरू कर देंगे। आप प्रकार से कीजिए तो आपका परफेक्ट आएगा। ये सब सेंटर से ही गुजरेंगे, टच होते हुए, और इस तरह से मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, राइट। सो व्हाट आई हैव ड्रॉन, दीज फोर आर सेकेंडरी वेवलेट्स। ये किससे बने सर, दे आर क्रिएटेड बाय द पॉइंट्स ऑन द ओल्ड वेव फ्रंट। अब द सेकंड पार्ट क्या करना होगा, यू हैव टू टेक ए कॉमन एनवलप, ढक दो, एक तरह से एनवलप होता है ना, ढक दीजिए। एक ऐसी कर्व बनाइए जो सबको, इन सभी वेवलेट को ढक दे। कैसे बना सकते हैं, कौन सी शेप होगी वो, दैट विल बी अ परफेक्ट सर्कल। अगर आप अच्छे से बनाएंगे, यू विल फाइंड आउट दैट दिस एनवलप
या कॉमन टेंजेंट जो हमने बनाया है, ये मेरी रफ स्केचिंग है, बट दिस विल बी एग्जैक्टली लाइक अ परफेक्ट सर्कल। तो यहाँ पर कुछ चीजें बता देते हैं। ये वाला जो सेंटर वाला है, ये क्या था? दैट वाज आर ओल्ड वेव फ्रंट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा न्यू वेव फ्रंट कैसे होगा। तो हमने क्या किया, हमने हाइगन प्रिंसिपल लगाया। हमने बोला हर एक पॉइंट जो होता है वो एक अपनी सेकेंडरी वेवलेट बनाना शुरू कर देगा। हमने 4 पॉइंट चूज किए, कितने भी ले सकते थे, बट सिंप्लिसिटी के लिए 4 लिए। यहाँ पर हमने उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना लिए, फिर उनका कॉमन टेंजेंट लिया, तो ये पाया ये जो क्रिएट हुआ, जो कॉमन टेंजेंट आपने क्रिएट किया, ये रहा आपका न्यू वेव फ्रंट। एंड व्हाट आर दीज, ये जो चार बनाए गए है ना, इन्हें वेवलेट बोला गया है और सेकेंडरी बोला गया है। मेन काम नहीं है इनका, सेकेंडरी काम है। इनका काम है नया जो वेव फ्रंट है वो तैयार करना, राइट। तो इसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोला गया। फैंसी वर्ड आ गया, तो ये भी याद रख लेना है। तो अगर इस डायग्राम को पढ़ें दोबारा से, है ना, वी हैव अ वेव फ्रंट, a old wavefront या original wavefront. The points on this wavefront have created secondary wavelets. We have taken a common tangent, and that is our new wavefront according to Huygens. So this is what Huygens principle states. अब देखिए, हमने सिंपल से स्फेरिकल वेवफ्रंट्स के लिए थोड़ा सा ट्राई किया हाइगन प्रिंसिपल को यूज करने का, सर्कल बना के समझा दिया कॉपी में। अब देखिए, क्या डिफरेंट शेप्स में भी ये चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। अब हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसे सीधे सीधे, मान लीजिए इस तरह का सीधा हमारा कोई वेव फ्रंट है। हमसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, द नेक्स्ट जो वेव फ्रंट होगा वो कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, अगेन मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ अलग कलर से कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो हमारे वेव फ्रंट जो होता है, सारे पॉइंट क्या है, फेज में है ये, है ना। तो अब अगर मुझे नेक्स्ट बनाना है, क्या होगा, तो मैं यहां से फिर से ये क्या करेंगे, एक सर्कुलर यहां पर दिखा सकता हूं, सेकेंडरी वेवलेट। ये दूसरा क्या करेगा सर, सेम बात ही करने वाला है। ये सब पॉइंट्स एक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे अपना सेकेंडरी वेवलेट, राइट। ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगा और बिल्कुल सिमेट्री आएगी आपको। डायग्राम बहुत गड़बड़ हो गया। तो दिस सर्कल्स विल बी ऑफ सेम शेप, राइट। और अगर मुझे अब कॉमन टेंजेंट लेना है, तो ये रहा मेरा कॉमन टेंजेंट। तो फ्यूचर पता लग रहा है, व्हाट इज द ओल्ड वन, दिस इज द ओरिजिनल या ओल्ड वेव फ्रंट, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट, एंड दीज आर द secondary wavelets, wavelets. सो दिल बी सेकेंडरी वेवलेट्स। तो किसी भी शेप के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इफ वी आर इमेजिनिंग देम एज नाउ स्फेरिकल वेवलेट्स, सो वी कैन टेल व्हाट विल बी द फ्यूचर। मैंने ये क्या किया, ये लाइन क्यों लगाई है ऐसे, क्योंकि सर यही तो है कॉमन टेंजेंट, यही तो इसे एनवेलप करेगा, राइट। और इससे हमें बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जो हमारे हाइगन ने पंगा लिया हुआ है, वो बहुत बड़े आदमी से लिया है, न्यूटन से। देखो, न्यूटन क्या समझता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह जाती है। जिस तरह से हम रे समझते हैं, ऐसे गई रे सीधे, ये यहाँ टकराएगी और बॉल की तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर रिफ्रैक्ट समझ लिया। तो एज ए पार्टिकल ही समझ रहे हैं, एज ए बुलेट समझ रहे हैं, एज ए एक जिस चीज में मास हो वो हिट कर रही है और रिबाउंड हो रही है, उस तरह से समझ रहे हैं हम चीजों को। तो पार्टिकल समझ रहे हैं। बट न्यूटन के जो ये सोच है, ये जो मेंटल मॉडल है जो उन्होंने बनाया लाइट को समझने के लिए, ये हर जगह काम नहीं करता है। इसीलिए हाइगन की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसकी महत्वता समझते हैं। देखो, मान लो ये एक
मैंने यहाँ पर बाउंड्री जैसी बना दी है दोनों जगह, और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। राइट। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए यहां से लाइट रेज हमारी आ रही हैं, तो लाइट रेज दिखानी है इस तरह से, मान लो लाइट रेज, ये हिंदी की कॉपी का फायदा उठा लिया। राइट। इस तरह से लाइट रेज हमारी आ रही है। राइट। यहां तक इस तरह से लाइट रेज थोड़ी सी मैंने बना दी। अरे सॉरी, मैं वेव फ्रंट बनाना भूल गया। डोंट यू वरी, 90 डिग्री पर ही होगा। तो इस तरह से मैं सीधा सीधा वेव फ्रंट बना सकता हूँ कि वेव फ्रंट इस तरह से आ रहे हैं। राइट। तो अब फायदा हो गया ना। तो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए वेव फ्रंट इस तरह से ट्रेवल कर रहे थे। अब ये जो गैप है या स्लिट है, इसके पास आ रहे हैं। अब अगर न्यूटन से पूछा जाए कि भाई इसके साथ क्या होना है लाइट के साथ, वो बोलेगा भाई रे तो सीधी सीधी जाती है ना, कोई मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसने सीधे सीधे ये लाइट यहाँ पहुंच जाएगी, ये यहाँ पे, ये लाइट यहाँ पहुंच जाएगी, ये लाइट यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया गया, न्यूटन फेल हो गया। अगर मैं आपको बोलता कि ये पानी है, मान लीजिए पानी है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ा है, क्या पानी ऐसे जाता है सीधा, कि फैल जाता है, मुड़ जाता है पानी? आ गया समझ? हाइगन की लाइट को वेव की तरह समझिए। और ये जो फिनोमेना हम अभी डिस्कस करेंगे, जो हमारे हाइगन ने बोला है, इसे बोला जाता है डिफ्रैक्शन। अगर कोई बाधा आ जाती है लाइट के रास्ते में, तो लाइट मुड़ जाती है। अब ये कैसे समझें सर, हमें तो समझ नहीं आएगा। मान लीजिए वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गया, तो देखो वेव का इतना सा पार्ट यहाँ पर, वेव फ्रंट यहाँ पर इतना पहुंच गया, इसका जो नेक्स्ट वेवलेंथ है, बाकी जो टकरा के यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट इतना तो है, वो तो यहाँ पे आके कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया। अब क्या करें सर, हाइगन प्रिंसिपल लगा दीजिए। किस तरह से भाई, मान लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, और हमने सेंटर वाला पॉइंट भी ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए। सो एट दिस वेव फ्रंट दीज पॉइंट्स आर इन फेज। ओके, दीज पॉइंट्स विल क्रिएट देयर ओन सेकेंडरी वेवलेट्स, वो बना लें। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से बना लिया पूरा सर्कल, यहां भी बना देता हूं, ये लीजिए 2, और ये लीजिए 3। राइट। तो यहां पर अगर इस तरह से मैंने वेवलेट बना लिए हैं, सेकेंडरी वेवलेट, अब मुझे न्यू फेवरेट वेव फ्रंट तैयार करना है कि फ्यूचर क्या होगा, लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, तो मुझे कॉमन टेंजेंट लेना पड़ेगा। बट यहाँ इस केस में थोड़ा सा देखिए, सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट इस तरह का आ रहा है। अब मैं इसी तरह से इस पर भी सेकेंडरी वेवलेट बनाऊं, तो मुझे और सर्कल्स मिल जाएंगे, पर फ्यूचर जो मिलेगा वो वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल करती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट जहां मुझे टेंजेंट लेना पड़ा, ये तो देखो ये लास्ट वाले सर्कल से चिपक ही गया यहाँ साइड में, यहाँ पर गौर करो चिपक ही गया, मुड़ जाएगी रेज। लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इस फिनोमेना को बेटा हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन देयर इज an obstacle in front of light, it bends, it changes its path, and that is called diffraction. अब यहाँ पर मैंने वेव फ्रंट बना लिए सर, आपने रेज भूल गए, आ तो रेज रही थी, वो भी बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं वेव फ्रंट बना लूं फ्यूचर के। इस तरह से कुछ वेव जाती है, पानी इसी तरह से जाता है ना, देखिए अगर पानी जा रहा होगा तो ऐसे कुछ स्लिट जैसी होगी, तो इसी तरह से फैलेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, सीधे सीधे नहीं जाने वाला वो, पार्टिकल की तरह नहीं जाने वाला वो। अब यहाँ पर अगर मुझे बनाने हैं रेज, तो मुझे पहले एक ये लीजिए सीधी यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा 90 डिग्री यहाँ बना देता हूँ, 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ पे ये इस तरह से। तो देखो लाइट बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, आ रही थी सीधी सीधी यहाँ से, बट जैसे ही ऑब्स्टेकल मिला, थोड़ी सी वेव फ्रंट रह गई, हमने हाइगल प्रिंसिपल लगाया, उसके कारण कॉमन टेंजेंट जो हमारा आ रहा है, वो लास्ट सर्कल से साइड से कॉर्नर से चिपक कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो वेव फ्रंट है उसकी शेप चेंज हो गई, या वेव जैसे ट्रेवल कर रही है वो चेंज हो गया, और उस तरह से ये लाइट जो है प्रोपगेट करेगी, ट्रेवल करेगी। और ये रही हमारी, अगर आप रेज के हिसाब से समझना चाहते हैं तो ये है सर, अगर आप वेव फ्रंट के हिसाब से समझना चाहते हैं, so these are the future wave fronts.